हेलो बच्चों, आज हम झारखंड बोर्ड कक्षा 8 का प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करेंगे और इससे पहले के सभी वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने का क्या मतलब है? हमें यहाँ दो पक्ष दिया रहेगा, दायां पक्ष और बायां पक्ष। हमें दोनों को सॉल्व करके हल करके चेक करना है क्या हमारा दोनों ओर का आंसर सेम आ रहा है। अगर हमारा आंसर सेम आएगा तो हम क्या लिखेंगे कि दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है? 3/8 गुना 5/9 बराबर 5/9 गुना 3/8। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गुना का क्या नियम होता है। तो ध्यान रखेंगे, अगर कोई संख्या यहाँ है, क्योंकि हमेशा तो आपको ये बटा में रहेगा, ठीक है, बीच में अगर गुना का साइन है और कोई संख्या यहाँ है, तो ध्यान में रखेंगे हमेशा आपका सामने सामने संख्या का क्या होता है? गुना किया जाता है। सामने सामने संख्याओं को क्या करते हैं? हम गुना करते हैं। और ऊपर नीचे संख्याओं को हम क्या करते हैं? भाग लगाते हैं। ऊपर नीचे संख्याओं को हम क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। ठीक है, और ध्यान रखेंगे क्रॉस में भी आपका भाग लगता है, यानी अगर ऐसा ऐसे कोई संख्या कटेगा तो काटेंगे, और ऐसे ऐसे भी अगर कटेगा तो काटेंगे, ऐसे ऐसे भी कटेगा तो काटेंगे, लेकिन बस सामने सामने क्या होगा? हमेशा गुना होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान देंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं क्या 3 और 9 किसी पहाड़ा से कट रहा? ध्यान रखेंगे एक ही पहाड़ा से दोनों कटना चाहिए। तो 3 के पहाड़ा में आपका 3 भी आता है, 3 एकम 3 एक बार में, और 3 के पहाड़ा में 9 भी आता है, 3 तिया 9। ठीक है, अब देखिए क्या ऊपर नीचे कट रहा है? नहीं। क्या यहाँ कट रहा है? तो 1 और 8 किसी भी पहाड़ा में नहीं आते हैं। तब हम क्या करेंगे? सामने सामने गुना करेंगे, यानी 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार, तो 5 एकम 5 ऊपर आ गया, नीचे 8 तिया 24 आ गया। ठीक है, अब इस ओर भी देखिए, तो देख रहे हैं 5 और 8 तो किसी पहाड़ा में नहीं आता है, लेकिन 3 और 9 यहाँ में भी कटेगा, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो यहाँ में हमारा उत्तर क्या आएगा? 5 एकम 5 और 8 तिया 24। तो हल करने के बाद देख रहे हैं दोनों ही तरफ हमारा क्या आ रहा है? 5/24। तो लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, और लिख देंगे प्रूव्ड कि दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर है, और ये सत्यापित हो गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या बोले हैं कि पहले हम ऐसे तिरछा तिरछी देखते कट रहा है कि नहीं। तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 3 से कट गया। यहाँ में भी देखिए ये 7 से कट रहा है, तो 7 एकम 7 और 7 दूना 14। यहाँ में भी 7 एकम 7, 7 दूना 14, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ऊपर में बच गया आपका 1 और 1। ध्यान रखेंगे यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो 1 एकम 1 लेकिन माइनस में, और नीचे 3 दूना 6। अब इस तरफ देखिए, तो 1 एकम 1, यहाँ पे माइनस इसलिए ये माइनस लगा रहेगा, यहाँ 2 तिया 6। तो ऐसा करने से जब सॉल्व कर रहे हैं तो देख रहे हैं दोनों ही, और हमारा उत्तर क्या आ रहा है? सेम ही आ रहा है, 1/6 माइनस 1/6। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर है आपका RHS का, और ये सत्यापित हो गया, यानी कि प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। इसमें भी हमें दायां पक्ष और बायां पक्ष को आपस में बराबर करके दिखाना है। ठीक है, और पहला क्वेश्चन क्या दिया है? ब्रैकेट में दिया है -5/2 गुना -7/4, फिर बाहर दिया है 1/3 गुना में। ठीक है, और यहाँ में भी -5/2 गुना ब्रैकेट के अंदर -7/4 गुना 1/3। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले ये कोष्टक का काम करना है, ये ब्रैकेट का काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। ध्यान रखिएगा गुना में जब भी समान चिन्ह दिखे तो हमारा आंसर हमेशा प्लस में आता है, यानी 2 माइनस का अगर गुना होगा तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? प्लस में आएगा, और जब प्लस रहेगा तो वो तो प्लस देगा ही देगा। ठीक है, यानी 2 प्लस का गुना होगा तो भी आपको प्लस देगा। ध्यान रखेंगे कि गुना में सिर्फ एक चिन्ह अगर अलग आया तो हमारा आंसर हमेशा माइनस में देगा। जैसे ये माइनस है, ये प्लस है, तो आंसर क्या देगा? माइनस में। अब यहाँ पे ये प्लस ले लीजिए और यहाँ माइनस ले लीजिए, तो ध्यान में ये रखिए कि जहाँ एक माइनस आ गया, ठीक है, तो वो माइनस ही देगा। जहाँ एक माइनस से आ गया तो माइनस ही देगा। जहाँ 2 माइनस आ गया तो प्लस, 2 प्लस आ गया तो प्लस तो देगा ही देगा। ठीक है, तो बस आपको यहाँ इतना ही ध्यान रखा है कि समान चिन्ह में प्लस
और असमान चिन्ह में माइनस। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए दोनों ही क्या है आपका समान चिन्ह है, तो हमारा आंसर क्या देगा, प्लस में देगा। 7 पचे 35, तो ऊपर क्या आ गया प्लस में 35 और नीचे 4 दूना 8। ठीक है, अब ब्रैकेट का काम हो गया, बाकी जो बच गया उसको लिख देंगे, तो यहाँ बच गया है 1/3। अब यहाँ ध्यान देंगे तो पहला ये तो ब्रैकेट के बाहर है, तो जैसा है उसको वैसा उतार देंगे, गुना का चिन्ह है उतार दिए। अब यहाँ देखिए एक माइनस में एक प्लस में है, तो आंसर क्या चीज़ में आएगा, माइनस में। ठीक है, तो 7 एकम 7, तो -7 ऊपर हो गया और नीचे 4 तिया 12, तो नीचे कितना गया 12। अब ध्यान रखेंगे, अब हमें ऊपर ऊपर क्या करना है, गुना करना है, तो 35 से कम क्या आया, 35 से कम 35 और नीचे 8 तिया 24। यहाँ में देखिए दोनों ही माइनस में है, जब समान चिन्ह होता है तो हमारा आंसर क्या चीज़ में देता है, प्लस में देता है, यानी आंसर क्या आएगा प्लस में। तो 7 पचे 35 और 12 दूना 24। अब ध्यान से देखिए कि आपको दोनों और सेम ही आंसर दिखेगा, ये भी 35/24 है और ये भी आपका 35/24 है। तो हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर है RHS का, इसलिए ये आपस में क्या हो गया, बराबर है, तो सत्यापित हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का भी यहाँ में भी हमें क्या देते हैं, 2 समीकरण दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट के अंदर में सबसे पहले क्या गुना है, तो 3 का गुना करना है 2 से। ध्यान रखेंगे ये एक माइनस एक प्लस है, जब भी असमान गुण चिन्ह रहता है तो हमें क्या आंसर देता है, माइनस में। देखिए एक माइनस एक प्लस रहेगा तो हमेशा माइनस में देगा। ठीक है, तो एक प्लस माइनस है तो क्या आंसर देगा, माइनस में। तो सबसे पहले माइनस का चिन्ह लगा दिए। अब 2 तिया 6 होता है, ऊपर 6 आ गया हमारा माइनस का 6 और नीचे 11 पचे 55। अब जो बचा है उसको उतार देंगे, तो 5/4 जैसा था उतार दिए। यहाँ में देखिए ब्रैकेट में का काम पहले करेंगे, इसलिए जो ब्रैकेट के बाहर है उसको वैसे ही लिख देंगे 3/5 और गुना का चिन्ह। ध्यान रखेंगे कभी भी असमान चिन्ह रहेगा तो आंसर माइनस में, तो आंसर तो माइनस में आएगा। 5 दूना 10 और नीचे 11 चौक 44। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ देखते हैं, तो देख रहे हैं यहाँ आपका तिरछा तिरछी कटता है तो काट देते हैं। यहाँ में आपका ऊपर नीचे कट रहा है तो काट देंगे, यहाँ पे ऐसे देखिए कट रहा है, तो यहाँ देखिए 5 एकम 5 और 11 पचे 55। ठीक है, कट गया। ये 2 से कट रहा है, 2 तिया 6 और 2 दूना 4। यहाँ में भी कट रहा है, 5 एकम 5 5 दूना 10, और तो नहीं कटेगा और कटेगा, 2 एकम 2 और ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4 2 दूना 4। तो ऊपर में आपका आंसर क्या आएगा, 3 एकम 3, ये माइनस में है तो आंसर हमारा माइनस में 3 आ गया ऊपर, नीचे 11 दूना 22। इस ओर देखिए यहाँ में माइनस में बचा हुआ है, यहाँ 1 है, तो 3 एकम 3 माइनस में, तो -3 नीचे 22 एकम 22। तो यहाँ भी देख रहे हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है, दोनों ही तरफ सेम आ रहा है, तो लिखेंगे LHS = RHS प्रूव्ड। ठीक है, सत्यापित हो गया। चलिए